हाय एवरीवन। कोड एंड लर्न विथ मोहन चैनल पे आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हम इससे पहले लेक्चर था वो आपका ये था पार्ट 1 बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म सोशलिज्म मार्क्सिज्म का, और ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक बच कल वाला टॉपिक में जो बाकी रह गया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कि कल जो हम पढ़े थे वो था आपका लास्ट बर्थ ऑफ कैपिटलिज्म पढ़े थे, सोशलिज्म पढ़े थे और मार्क्सिज्म पढ़ेंगे आज। ठीक है, सोशलिज्म का कल हम मीनिंग तक देखे थे और इसका बर्थ कब हुआ ये समझे थे। ठीक है, आज हम समझेंगे कि मार्क्सिज्म का क्या अर्थ होता है, इसका मीनिंग एंड बर्थ और इसकी फीचर्स और कंपैरेटिव स्टडी करने वाले। सो प्लीज आप लेक्चर में बने रहे, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट। कुछ आपको डाउट्स है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो प्लीज आप लोग जो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना है डेवलपमेंट सोसाइटी का, वहां से जाकर के अगर आप पहले का जो यूनिट 1 और यूनिट 2 का पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट का जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, आप वो नहीं देखे तो पहले जाकर के वो देख ले, उसके बाद से ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग का जो पहले का पीछे का छूटा हुआ है, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो, अगर आपका सिर्फ ये टॉपिक छूटा हुआ तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आप लोग के लिए हम बेहतर कंटेंट लेके आए और जो आपकी डाउट्स है उसको क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि फीचर ऑफ सोशलिज्म क्या है। ठीक है, फीचर ऑफ सोशलिज्म को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पीपीटी बनाई दिख रहा होगा आपका, कि ये जो है आपका ये है पब्लिक ओनरशिप। कल मैंने आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोशलिज्म क्या होता है मैंने उस पर बातें किए थे, और जितना भी कंसेप्ट था मैंने सारा आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका इसका सोशलिज्म होता है क्या वो बताए थे, बर्थ भी बताए। देन आज का जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं कि फीचर ऑफ सोशलिज्म है क्या, इसकी क्या फीचर्स है। तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे है क्या कि दिस इज अ पब्लिक ओनरशिप, ये आपका पब्लिक ओनरशिप है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, ये पब्लिक ओनरशिप है। ठीक है, इसमें क्या है कि सोशल जस्टिस, मतलब जो आज के जो टाइम पे किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, सबके साथ सबको इक्वलिटी का हक नहीं था, लेकिन जो सोशलिज्म है इसमें क्या हुआ कि सबको इक्वलिटी का हक मिलने लगा। ठीक है, इक्वल हर एक चीज पे हक था। तो ये था आपका सोशल जस्टिस, एंड ये है कि आपका वेलफेयर स्टेट। ठीक है, एंड रिड्यूस इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, ये क्या, रिड्यूस इकोनॉमिक इन इक्वालिटी, ये उस चीज को जो इकोनॉमिक के फील्ड में जो आपस में इनइक्वालिटी था सबका, कि मेरे पास ज्यादा, किसी के पास ज्यादा पैसे है तो आपका वही वो चीज कर सकता है, या फिर मजदूर से काम करा लिया जाता था, उसको पैसा नहीं दिया जाता था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए ये चीज का लाया गया था। ठीक है, ताकि इक्वल का हक सबको मिले। तो चलिए मैंने आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फीचर ऑफ सोशलिज्म समझा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड आपका कौन सा है। मैंने ऑलरेडी आपको कैपिटलिज्म सोशलिज्म बता दिया, उसका फीचर्स क्या है, उसके बर्थ क्या था, मैंने बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका न्यू टॉपिक मार्क्सिज्म। इसका मीनिंग सबसे पहले जानेंगे, इसका बर्थ जानेंगे, फिर इसका भी फीचर्स जानेंगे। अब यहाँ पे ये है कि थ्योरी डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स। नेम से ही पता चल रहा है कि किसी ना किसी जो है आपका, किसी न किसी के नेम पे ही ये नाम पड़ा है मार्क्सिज्म। तो इसको जो इस थ्योरी को डेवलप किए थे वो थे आपका कार्ल मार्क्स के नाम के थे, उन्होंने डेवलप किए थे। तो थ्योरी डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। एंड साइंटिफिक सोशलिज्म, इसका कहने का मतलब ये था कि साइंटिफिक सोशलिज्म, एंड ये जो था आपका बेस्ड ऑन मटेरियल कंडीशंस। ये जो मार्क्सिज्म आपका मार्केट में आया, तो इसका मतलब यही था कि ये जो बेस्ड था आपका वो मटेरियल कंडीशंस बेस्ड था। बात समझ रहे हैं? जो सामान थे उसके कंडीशंस के बेस्ड ये थे। एंड फोकस ऑन क्लास स्ट्रगल, इसमें फोकस किया गया आपका क्लास स्ट्रगल पे पर फोकस किया गया। मार्क्सिज्म का मतलब ये था। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरी जो कि मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स के द्वारा
लाया गया था, और इसका जो ये था आपका वो मटेरियल बेस्ड कंडीशंस थे, ठीक है, कोई भी वस्तु जो मार्केट में उसके बेस्ड कंडीशन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि बर्थ ऑफ मार्किज्म। मार्किज्म का बर्थ, जैसे मतलब जो मार्किज्म है, जैसे इससे पहले हम लोग कैपिटलिज्म पढ़े तो बताए थे कि कैपिटलिज्म क्या होता है, फिर सोशलिज्म जाने उसका बर्थ, ठीक है। जैसे कैपिटलिज्म था आपका 16 टू 18 सेंचुरी, फिर आपका 18 के बाद आफ्टर बाद आपका आया ये सोशलिज्म आया। अब मार्किज्म का बर्थ समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है मार्किज्म जो आपका है 19th सेंचुरी आइडियोलॉजी, ठीक है, 19th सेंचुरी। एंड मेजर वर्क्स का था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, डैश कैपिटल, क्रिटिक्यू ऑफ कैपिटलिज्म, कॉल्स फॉर वर्कर रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो ये था, मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये था आपका मटेरियल बेस्ड कंडीशंस था इसमें, ठीक है। मटेरियल बेस्ड कंडीशंस, जैसे आप कोई भी वर्कर है तो किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहां पे होता क्या है कि अलग अलग टाइप्स का काम होता है। तो इसमें वर्कर्स के ऊपर देखा गया कि जो यहाँ पे काम चल रहा है, तो इसके ऊपर ये चीज था, ठीक है। तो बर्थ ऑफ मार्किज्म में यही है कि आपका 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है की कंसेप्ट ऑफ मार्किज्म। मार्किज्म का की कंसेप्ट क्या है? तो यहां पे ये तो क्लास स्ट्रगल थे इसमें, सरप्लस वैल्यू, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। इसका जो की कंसेप्ट था ये भी था कि क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, क्लास स्ट्रगल थे, सरप्लस वैल्यू। तो ये है आपका की कंसेप्ट ऑफ मार्किज्म का की कंसेप्ट। मैंने इससे पहले आपको बताया है प्रीवियस स्लाइड में कि इसका बर्थ कैसे हुआ, ठीक है, इसका बर्थ कैसे हुआ। अब यहां पे है कि की कंसेप्ट ऑफ मार्किज्म समझ रहे हैं, दिस इज अ क्लास स्ट्रगल, सरप्लस वैल्यू, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एंड क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी था यहाँ पे। चलिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हम इसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी मतलब होता है ये है कि कंपैरेटिव स्टडी मतलब ये है कि जितना भी चीज हमने पढ़ा, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मार्किज्म, उसके बीच में स्टडी करना कि कैपिटलिज्म क्या थे, सोशलिज्म क्या है और मार्किज्म क्या है, ठीक है। तो यहां पे कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म एंड मार्किज्म। अगर कैपिटलिज्म की बात किया जाए तो कैपिटलिज्म इज अ प्राइवेट ओनरशिप, सोशलिज्म इज अ पब्लिक ओनरशिप एंड मार्किज्म तो आपका कलेक्टिव ओनरशिप थे आपका, ठीक है। ये था आपका ओनरशिप की बात किया जाए तो इंडस्ट्रीज की, ठीक है। अब इसका उद्देश्य ये था, ऑब्जेक्टिव ये था कि कैपिटलिज्म का मेन उद्देश्य ये था कि हमें प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट। सोशलिज्म था आपका वेलफेयर, सबका इक्वलिटी, और मार्किज्म था आपका इक्वलिटी, ठीक है। अगर आप रोल ऑफ स्टेट देखा जाए तो कैपिटलिज्म में था लिमिटेड, जो स्टेट का रोल होता है वो, ठीक है, इसमें लिमिटेड। सोशलिज्म में क्या था कि आपका स्ट्रॉन्ग, एंड मार्किज्म में क्या था आपका रिवोल्यूशनरी, ठीक है। मार्किज्म में आपका था रिवोल्यूशनरी, सोशलिज्म में आपका स्ट्रॉन्ग, एंड कैपिटलिज्म में आपका था लिमिटेड। बात समझ में आया? तो ये हम कंपैरेटिव स्टडी किए कैपिटलिज्म और सोशलिज्म वर्सेस मार्किज्म के तीनों के बीच में, कि इसकी ऑनरशिप क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इसका जो उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसे लाया गया, इसका बर्थ क्यों हुआ, एंड इसका रोल ऑफ स्टेट क्या था। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उस डाउट को क्लियर करेंगे, और आगे आपका कौन सा टॉपिक चाहिए आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा कैपिटलिज्म के आने से, सोशलिज्म के आने से, एंड मार्किज्म के आने से। ये तीनों चीज के आने से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या आपका फर्क पड़ा, ये हम देखेंगे, इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट तो कैपिटलिज्म की बातें करें तो कैपिटलिज्म में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया एंड इनोवेशन आपका हुआ, ठीक है।
सोशलिज्म में ये हुआ कि सोशल सिक्योरिटी एंड इक्वलिटी, आपस में सिक्योरिटी बढ़ने लगा एंड इक्वलिटी हुआ, ठीक है, कि इक्वल का हक सबका होना चाहिए। देन लास्ट अगर हम बातें करें मार्क्सिज्म का, तो इंस्पायर्ड रेवोल्यूशंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इंस्पायर्ड रेवोल्यूशंस वर्ल्ड वाइड, मटेरियल बेस्ड था आपका ये। तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट पड़ा है कैपिटलिज्म में, क्या चीज की कमी ऐसा रह गई थी जिसकी वजह से सोशलिज्म को लाया गया, सोशलिज्म में ऐसा क्या कमी था जिसकी वजह से मार्क्सिज्म को लाया गया। तो ये जो तीनों फैक्टर था, मैं हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताया है। कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप प्लीज कमेंट करें और हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, हम बताएं और भी जो इससे बेहतर तरीका है। और इसका जो नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक है हमारी ड्राइव का, वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी, ये आपका 8 लेक्चर था, उसका पार्ट 2 हमने ऑलरेडी 7 लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप जा सकते हैं वहां से देख सकते हैं और अपने एग्जाम में बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे समझते क्या है। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन, जो मैंने आपको बेहतर तरीके से पार्ट 1 में और पार्ट 2 में पढ़ाया है, उसी का कुछ कंक्लूजन हमने यहाँ बनाया, शॉर्ट समरी, कि एक्चुअली में हमने पढ़ाया क्या है आपको और आपने कितना सीखा है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो ये क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम्स इवॉल्व फ्रॉम हिस्टोरिकल कंडीशंस, ठीक है। फर्स्ट ये है कि इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम हिस्टोरिकल कंडीशंस, हिस्ट्री से जो कंडीशंस था वहीं से इकोनॉमिक सिस्टम को इवॉल्व किया गया है, ठीक है। ईच सिस्टम हैज स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस, जितना भी सिस्टम्स आया, चाहे कैपिटलिज्म आया, सोशलिज्म आया, मार्क्सिज्म आया, ये तीनों चीज का कुछ ना कुछ आपका स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस था, ठीक है। जैसे कैपिटलिज्म की बात किया जाए तो उसमें क्या था, प्राइवेट ओनरशिप था, सिर्फ प्राइवेट कर सकते थे, प्राइवेट था आपका, उसका मेन मोटिव यही था कि प्रॉफिट कमाए। उसके बाद आपका सोशलिज्म आया, सोशलिज्म क्या किया, ये था पब्लिक ओनरशिप, इसके अंदर सोशलिज्म में जनता को बराबर का हक मिलने लगा। देन उसके बाद आपका मार्क्सिज्म आया, ये मटेरियल बेस्ड कंडीशंस था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जितना भी सिस्टम्स हमने इसके अंदर पढ़ा है, तो उसका जो है आपका उस सिस्टम का स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस दोनों थे, ठीक है। चलिए अब अंडरस्टैंडिंग देम इज इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, इस चीज को समझना ही बेहतर था हम लोग के लिए, और समझे तो हम लोग को पता चला कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया करेगा और आने वाले टाइम में हम लोग और भी इसको कैसे बेहतर बनाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तभी जो हम जहां पे रहते हैं उस चीज का डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि मेन जो होता है आपका पैसा ही होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ही आपका होता है। सो थैंक यू सो मच, आज की जो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, और कल से हम न्यू चैप्टर्स के साथ आ रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो यूनिट 3 है आपका, उसका न्यू चैप्टर में हम लेके आ रहे हैं बहुत ही जल्द, कल मतलब। तो आप प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमारे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपका जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया से करें और आपकी एग्जाम अच्छा जाए और आपकी जो नॉलेज है वो बेस्ट बने। सो थैंक यू सो मच।